ग्राफ्स यहाँ पे एल्गोरिदम की नहीं एप्लीकेशंस की बात हुई है, यानी कि आपके पास ग्राफ होते हैं, वो जो होते हैं किसी मसले को हल करने के लिए होते हैं। हमने मैथ में भी देखे होंगे, स्टैट में भी देखे होंगे, ग्राफ्स किसी मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए उन्होंने बोला है आपके पास सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, आप क्या करते हो उनमें कनेक्शन, रिलेशनशिप और इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हो। फिर उन्होंने बोला है कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं दुनिया भर के, वो थ्रू इंटरनेट आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो वो भी ग्राफ बना रहे होते हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होते हैं हमारे, ये भी ग्राफ बना रहे होते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो होती है हमारी सड़कें, ये भी ग्राफ बना रही होती हैं। VLSI जो हैं हमारे ट्रांजिस्टर्स, ये भी आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि वो ग्राफ बना रहे होते हैं। फिर उन्होंने बोला है आपके पास एक ग्राफ है, उसमें वर्टिक्स हैं और एजिज हैं। वर्टिक्स हमारे वो जिनसे हम कहीं जा रहे हैं, वो चौराहे लगा लें या वो घर जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया, और एजिज वो रोड होंगे जहाँ से हम गुजरेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने हमें अनडायरेक्टेड, डायरेक्टेड ग्राफ दिए हैं। देखें कि ये वाला जो ग्राफ है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, हम आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से 1 पे आ सकते हैं। तो 1, 3, 2, 4 ये जो है हमारे वर्टिक्स हैं, जबकि ये जो सड़कें हैं दरमियान में ये हमारे एजिज हैं। ये देखें ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो यहाँ से देखें कि एक डायरेक्शन में जा रही है। ये जो सड़क 1 से निकलती है वो सिर्फ 3 को जा रही है, 1 से एक और निकलती है 4 को जा रही है, 1 से एक और निकलती है 2 को जा रही है। लेकिन 1 पर जो आ रही है वो सड़क सिर्फ एक ही है जो 2 वाली है, ये डबल स्ट्रीट वाली है, जबकि बाकी जो है वो सिंगल वाली हैं, सिर्फ जा ही रही हैं, आ कोई नहीं रही। तो देखिए 4 पे जैसे ही ये तीनों आ जाएंगी सड़कें, तो यहाँ से कोई रास्ता नहीं निकलता जो हमें वापसी इन वर्टिक्स पे लेके आए। तो ये देखें एक सेल्फ लूप मीन्स कि आप एक घर से अपना सफ़र शुरू किया है और घूम घुमा के उसी घर पे आ गए हो, तो इसको बोलेंगे सेल्फ लूप है। फिर उससे 2 रास्ते और निकलते हैं, जो एक 4 और 2 को जाता है, वो भी आपस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड सड़कें उनमें निकलती हैं, आ भी सकती हैं और जा भी सकते हैं 2 और 4 से। फिर है ये वाला ग्राफ मल्टी ग्राफ। 1 से देखें कि 4 सड़कें निकल रही हैं जो कि जा रही हैं 3 को, 4 को और 2 को। फिर 4 से देखें 3 निकल रही हैं जो 3 को मूव कर रही हैं। तो ये जो है काफ़ी सारी सड़कें निकल रही हैं, तो ये हमारा मल्टी ग्राफ हो गया। फिर देखें कि ये उन्होंने बोला है कि आपस में जो जो हम साई कनेक्टेड हैं या वर्टिक्स कनेक्टेड हैं उनको रिप्रेजेंट करें। तो देखें 1 वाला वर्टिक्स जो है वो 3 से कनेक्टेड है, ये लिखा है। 1 वाला 2 से कनेक्टेड है, ये भी लिखा है। 1 से 4 वाला कनेक्टेड है, 4 से 2 वाला कनेक्टेड है। इस तरह ये जो है अनडायरेक्टेड ग्राफ है, आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो ये हमने क्या किया, इनमें रिलेशनशिप को ज़ाहिर किया है। फिर यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया, उन सड़कों को जो एज थे उनको नाम दे दिया। 1 से 2 को जाने वाली को सड़क को हमने बोला E1 है, 1 से 3 जाने वाली सड़क को बोला E2 है, 1 से 4 सड़क जाने वाली को बोला हमने कि वो E3 है। तो ये हमने जो है रिप्रेजेंट किया है ऐसे। फिर देखें कि उन्होंने बोला है इन डिग्री और आउट डिग्री हमारी क्या होती है। जब हम किसी पेज पे या किसी वर्टिक्स में मौजूद होते हैं तो वो हमारा होती है इन डिग्री, जब हम उससे निकल जाते हैं वो हमारी हो जाती है आउट डिग्री। यानी कि लगाएं कि आप एक वेब पेज पे हो, उस पर काफ़ी सारे लिंक दिए हुए हैं, तो आप क्या करते हैं, वो आपकी इन डिग्री होती है। जैसे ही आप उन लिंक्स पे क्लिक करके दूसरे पेजेस पे चले जाते हो तो वो आपकी जो प्रीवियस पेज होता है वो आपकी आउट डिग्री हो जाता है, जबकि जिस पे आप मौजूद होते हो वो आपकी इन डिग्री हो जाता है। तो इसको भी हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ग्राफ है डायरेक्टेड ग्राफ। देखिए 1 से हम इन हुए और आउट जो है हम 3 से हुए। 1 से इन हुए, 2 से आउट हुए, 2 से हम इन होंगे तो 1 से आउट होंगे। फिर उन्होंने देखें 3 से हम इन हुए तो 4 से हम आउट नहीं हो सकते, और 2 से इन होंगे तो 4 पे हम आउट नहीं हो सकते, क्योंकि इस यहाँ पे देखें 0 लिखा है, इसलिए कि यहाँ से 4 से कोई ऐसी सड़क नहीं निकलती जो हमें बैकवर्ड लेके आए या कहीं और लेके जाए, तो इसलिए यहाँ पे हम आउट नहीं हो सकते, यहीं पे फंस जाएंगे। उसके बाद उन्होंने बोला है टोटल इन डिग्री वर्टिक्स को काउंट किया जाए, टोटल आउट डिग्री वर्टिक्स को काउंट किया जाए, तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल एजिस, उसकी कार्डिनैलिटी शो होगी। फिर उन्होंने बोला है जो टोटल वर्टिक्स हैं वो हमारे होंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ एजिस के साथ, तो हम उसके बराबर निकलेंगे, उनकी कार्डिनैलिटी रिप्रेजेंट की जाएगी। फिर ये जो ग्राफ हैं ये हमें 2 शख्सियत ने मुतारिफ़ करवाए, ख़ास तौर पे उन्होंने साइकिल के बारे में बताया, साइकिल ग्राफ कौन से होते हैं, हैमिल्टनियन और एलोरियन।
इन्होंने बताया कि साइकिल ग्राफ जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप किसी रास्ते से या किसी वर्टिक्स से आपने अपना सफ़र शुरू किया है, तो आप घूम घुमा के उसी वर्टिक्स पे पहुंच जाते हो, तो वो आपका साइकिल बन जाता है। एक ने वर्टिक्स के ज़रिए रिप्रेजेंट की, हैमिल्टनियन जो था उन्होंने बोला कि आप एक वर्टिक्स से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, आप घूम घुमा के उसी पे आ जाते हो, तो वो एक साइकिल बन जाता है। इलोरियन जो थे उन्होंने बोला कि आप एक रास्ते से या एक रोड से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, आप उसी रोड पे दोबारा आ जाते हो, तो वो जो है साइकिल बन जाता है। फिर देखिए उन्होंने एक ग्राफ दिया है, इसके ज़रिए हमने रिप्रेजेंट करना है कैसे साइकिल बनता है। देखें 1 से हम गए 3 पे, 3 से हम आ रहे हैं 4 पे, 4 से हम 2 पे आ रहे हैं, 2 से हम दोबारा 1 पे आ रहे हैं, तो ये हमारी जो पूरा ग्राफ है ये साइकिल बन गया। फिर देखिए इतना ग्राफ जो हाफ है उसका लिया हमने, 1 से 4 पे गए, 4 से 2 पे आए, 2 से 1 पे आ सकते हैं, सड़कें निकल रही हैं। तो ये देखें कि जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की वहीं हम वापस आ गए, 1 से स्टार्ट की थी तो 1 से ही 1 पे ही आ गए हैं, तो ये हमारा जो है साइकिल बना रहा है। फिर जो है 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से 1 पे आ सकते हैं, तो ये भी इतना जो है साइकिल बन रहे हैं। तो ये जो होगा हमारा डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ होगा, ये बात याद रखनी है, ये जो है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ है। उसके बाद है इनको उन्होंने बोला है कि आप रिप्रेजेंट करें लिंक लिस्ट के ज़रिए और टेबल के ज़रिए। आप कौन कौन से वर्टिक्स पे आपने अपना सफ़र शुरू किया है वो जो है वो काउंट करें, और उसको एक टेबल के ज़रिए टेबल पे लिखें और लिंक लिस्ट पे लिखें। तो देखें कि जो टेबल पे हम एक ग्राफ चुना है उसको हम टेबल में लिखेंगे तो हमें जो होगी स्पेस ज़्यादा दरकार होगी, स्टोरेज हमें ज़्यादा चाहिए होगी, हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। जबकि लिंक लिस्ट पे जो है हमारा टाइम भी बचेगा और स्पेस भी कम लगेगी। अब देखें ये जो ग्राफ है इससे हमने क्या किया, वर्टिक्स जो जितने भी थे उनकी रोज़ और कॉलम्स ले ली। अब हमने टेबल के अंदर लिखना है जो जो रास्ते पे जो रास्ता निकलता है उसको 1 करना है, जो नहीं निकलता उसको 0 कर देना है। 1 से 1 पे सड़क आ रही है तो आ रही है, 1 लिखा है इसके अंदर। 1 से 2 पे कोई सड़क जा रही है तो जा रही है, हमने क्या किया इस रो और कॉलम में हमने लिख दिया 1 2 वाले पे। अब हमने 1 से 3 पे जा रही है तो इसमें हमने लिखा कि 1 जी जा रही है। उसके बाद हम 2 से स्टार्ट हुए, 2 से कोई सड़क निकलती है 1 को तो नहीं निकलती, तो हमने क्या किया 0 कर दी है। फिर 2 से 3 को निकलती है तो वो निकलती है 1। अब जो है 2 से 2 को कोई सेल्फ लूप है, यानी कि कोई रास्ता ऐसा है जो आपको 2 पे लाए, तो ऐसा नहीं है, हमने क्या किया इसको भी 0 कर दी है। फिर हम 3 पे पहुँचे, 3 से कौन कौन सी सड़कें निकलती हैं, 3 से एक ही निकलती है जो 2 को जा रही है, हमने क्या किया उसको 1 किया, बाकियों को 0 कर दिया, यानी कि कोई सड़क और नहीं निकल रही। फिर हमने क्या किया उसको लिंक लिस्ट के ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो ये वर्टिक्स थे इनमें कौन कौन से रास्ते निकलते थे वो हमने ऐड किए। अब 1 से 1 को जा रहा है रास्ता जी जा रहा है, 1 से 2 को भी जा रहा है, 1 से 3 को भी जा रहा है, 2 से 3 को सड़क एक निकलती है, 3 से 2 को निकलती है, तो ये लिंक लिस्ट के ज़रिए रिप्रेजेंट की। अब जो टेबल के लिए हमें स्टोरेज लगेगी वो होगी थीटा एन स्क्वायर, यानी कि बहुत ज़्यादा ये हमारी स्टोरेज होगी, जबकि ये जो होगी थीटा एन प्लस ई स्टोरी ये बहुत कम होगी जो हमें लिंक लिस्ट के लिए दरकार होगी। उसके बाद है ग्राफ रिवर्सल। ग्राफ रिवर्सल में क्या है कि आपको एक पास ग्राफ है और उसमें वर्टिक्स हैं और एजिज़ हैं, आपने एज अ सोर्स एक को चुनना है और जितने भी रास्ते आप गुज़र के जाते हो या जितने भी वर्टिक्स गुज़रते हो उनको काउंट करते जाना है। तो यहाँ पे देखें आपने स्टार्ट किया ऐसे, आपके पास टोटल वर्टिक्स है 4, आप क्या करेंगे 4 - 1, यानी कि आप जो है इन हो चुके हो, इसको विज़िट कर चुके हो, तो आपके पास पीछे बचेंगे 3, यानी कि 3 रास्ते 3 वर्टिक्स ऐसे रहते हैं जिन पे आप अभी तक नहीं गए। फिर आप क्या करोगे शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढोगे, यू वाला पे आओगे, यू से आप क्या करोगे कितने वर्टिक्स आप विज़िट कर चुके हो, 2 विज़िट किए हैं आपने, एक एस वाला और एक यू वाला, तो आपके क्या होंगे 4 - 2, तो 2 बचेंगे, यानी कि 2 वर्टिक्स बचेंगे जिन पे आप अभी तक नहीं पहुंचे हो। फिर आप क्या करोगे डब्ल्यू पे आओगे, तो आप कितने विज़िट कर चुके हो 3 विज़िट कर चुके हो, और आप क्या करोगे माइनस करोगे 4 के साथ 3 को, तो आपके पास बचेगा 1, यानी कि 1 वर्टिक्स रहता है जो आपने विज़िट नहीं किया। फिर आप वी पे पहुंचोगे तो जितने भी आप वर्टिक्स गुजर चुके हो उनको काउंट करके माइनस कर दोगे टोटल के साथ, तो आपके कितने हुए 4 - 4 0, यानी कि अब कोई नहीं बचा। तो इसको हम जितने भी ये रोड हैं इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनका फैक्टोरियल, यानी कि टोटल वर्टिक्स का फैक्टोरियल लें तो हम रास्ते बता सकते हैं कि इतने गुजर के हम सड़कें आए हैं।